स्वयं के भीतर ध्यान में प्रवेश की विधि बताने की कृपा करें। ध्यान का अर्थ होश। सामान्यतः हमारा जो जीवन है वो अर्ध बेहोशी अर्ध होश वाला है। हम परिपूर्ण रूप से होशो हवास में नहीं हैं। हमारी जिंदगी में घट रही घटनाएं इसका प्रमाण है कि हम मूर्छित मूर्छित से जी रहे हैं। काम चलाऊ होश की थोड़ी सी मात्रा है कि दैनंदिन के काम हम निपटा लेते हैं। ध्यान का अर्थ है इससे और ज्यादा होश, प्रगाढ़ होश, इंटेंस अवेयरनेस। तो होश हमारे पास है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ानी है। तो अपने छोटे छोटे कामों को होशपूर्वक करना शुरू करें। भोजन कर रहे हैं तो सारा ध्यान भोजन पर ही हो, यहां वहां चित्त ना जाए। जब स्नान कर रहे हैं तो स्नान का ही पूरा आनंद लें। जल के स्पर्श को महसूस करें, यहां वहां मन ना भागे। जब ऑफिस में दुकान में काम कर रहे हैं तो पूरे के पूरे वहीं मौजूद हो जाएं। जब अपने घर परिवार में हैं तो पूर्णता से वहां मौजूद हों। चल रहे हैं तो बस चल रहे हैं, सुन रहे हैं तो अभी आप मुझे सुन रहे हैं। अगर आप भीतर चिंतन मनन भी कर रहे हैं तो फिर आप मुझे सुन नहीं पाएंगे होशपूर्वक, क्योंकि आपके विचार आपके ज्यादा निकट हैं, मैं आपसे दूर पड़ गया। आप वो विचारों का शोरगुल ही सुनेंगे। बीच बीच में कहीं कहीं मेरी आवाज सुनाई देगी, फिर आपके मन के विचार टेक ओवर कर लेंगे। फिर कोई एकाध वाक्य सुनाई देगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अगर आप परिपूर्ण होश से सुन रहे हैं तो आपके भीतर मन शांत हो जाएगा। आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं होशपूर्वक। तो ध्यान की शुरुआत इस प्रकार होगी। अपनी शरीर की क्रियाओं के प्रति ध्यान, विचारों के प्रति ध्यान, भावनाओं के प्रति ध्यान, और धीरे 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 जब इनके प्रति हम होशपूर्ण होंगे तो शरीर तो अपनी जगह रहेगा, किंतु विचार और भावनाएं गायब होने लगेंगे। और एक विदेही अनुभूति होने लगेगी, जैसे कि शरीर नहीं है ऐसा लगने लगेगा। विचार गायब, निर्विचारता की अवस्था, भावातीत अवस्था, और देह के होते हुए भी एक विदेही अवस्था। मानो एक धुंधली धुंधली आकृति सी रह गई शरीर की बस, और भीतर प्रगाढ़ चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। ये ध्यान की आखिरी मंजिल है। हम अपने भीतर केंद्र में पहुंच गए। तो शुरुआत हमने की बाहर की घटनाओं से, फिर शरीर की क्रियाओं पर, फिर मन के विचारों पर, फिर हृदय की भावनाओं पर, और अंततः स्वयं पर पहुंच गए। ध्यान अंतर्मुखी हो गया। इसी को हम अंतर यात्रा कहते हैं, ध्यान में प्रवेश कहते हैं। शुरुआत हमेशा वहां से करना जहां से आसान हो। जैसे स्विमिंग पूल में तैरना सीखने जाते हैं तो हम उथले पानी से शुरू करते हैं। वहां हम विश्वासपूर्वक खड़े हो सकते हैं, डर नहीं लगेगा, उथला पानी है। 2-4 हाथ चलाना सीख गए, फिर थोड़े और गहरे पानी में, कमर कमर पानी में पहुंच जाएंगे। फिर थोड़ा और आत्मविश्वास पैदा हो गया, गले गले पानी तक जाने लगेंगे। फिर तैरने की कला आ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर हम उतने गहरे पानी में चले जाएंगे जहां पैर जमीन को नहीं छूते। अब डर की कोई बात नहीं। और फिर एक बार तैरना आ गया, फिर क्या फर्क पड़ता है, समुद्र में भी तैर सकते हैं। हमको तो ऊपर ही रहना है। नीचे कितना गहरा पानी है, 2 मीटर है कि 2 किलोमीटर, हाउ डज इट मैटर। ठीक ऐसे ही बहुत लोग ध्यान की कोशिश करते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, शुरुआत में ही समुद्र में छलांग लगा देते हैं, और फिर उनका आत्मविश्वास टूट जाता है कि ध्यान वगैरह हमको होने वाला नहीं। ये होता होगा ऋषि मुनियों को, महात्माओं को, वो त्याग तपस्या करते थे। हम तो साधारण आदमी, हमको कहां से होगा। नहीं, आपने गलत जगह से शुरुआत कर दी। वहां नहीं हो सकता, तो वहां तो आप डूबोगे, घबराओगे, भागोगे, और फिर दोबारा पानी के पास ना आओगे।
मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन गांव के एक स्विमिंग टीचर को लेकर नदी के किनारे गया और कहा कि गुरुजी आप पे बड़ा भरोसा है, आप ध्यान रखिएगा, अच्छे से सिखाइए तैरना, मैं पहली बार ही पानी के पास आया हूं। उन टीचर ने बड़ा ढाढ़स बढ़ाया कि उतरो पानी में। नसरुद्दीन सीढ़ियों से उतर ही रहा था पानी में, दूसरी या तीसरी सीढ़ी पर ही काई जमी थी, उसका पैर फिसल गया, गिरा भड़ाम से। टीचर ने हाथ पकड़ कर उसका बाहर निकाला, वो ऐसा भागा जैसे सांप ने काट लिया हो। वो टीचर ने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा कि जब तक तैरना ना सीख लूं पानी के पास ना फटकूंगा। वो तो आज आप मौजूद थे, जान बच गई। जब तक तैरना ना सीख लूं तब तक ना आऊंगा। अगर तैरना सीखोगे कहां और कैसे सीखोगे? गद्दा तकिए पे थोड़ी सीख सकते हैं कि थ्योरेटिकल किताबें पढ़ रहे हैं तैरने के ऊपर, गूगल में सर्च कर रहे हैं कैसे तैरा जाता है और घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब पक्का हो जाएगा तब फिर नदी जाएंगे, तो जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा। बहुत लोग थ्योरेटिकल नॉलेज में उलझ जाते हैं, प्रैक्टिकल कभी करते ही नहीं। सावधान, फिर ध्यान कभी ना होगा। ये तो हमें शुरुआत करनी होगी। हाँ, उथले उथले से करें, पर शुरुआत तो करनी होगी। और इसके लिए भी तैयार रहें कि एक दो बार डुबकी भी लगेगी, पैर भी फिसलेगा, सब कुछ होगा। आखिर हमने अन्य चीजें कैसे सीखी? एक छोटे बच्चे को देखें, पैदल चलना सीखता है, कितनी मुश्किल। उसको तो दो पैर से चलने वाले लोग चमत्कारी सिद्ध पुरुष लगते हैं, कैसे संतुलन बनाए हैं। वो बेचारा, वो भी कोशिश करता है, भड़ाम से गिरता है, चोट लगती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, फिर उठता है, फिर चलता है। ठीक है, सहारा लेके चलता है, फिर धीरे 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 कोशिश करता है और एक दिन चलना सीख जाता है। साइकिल चलाना कैसे सीखा था? दो चार बार गिरे थे, चोट खाई थी, आखिरकार संतुलन सध गया। इसको थ्योरेटिकल किसी को सिखा नहीं सकते। क्या आप किसी को सिखा सकते हो कि संतुलन कैसे साधा? आप कितने ही प्रवचन दे दो, कितनी अच्छी किताब लिख दो, उसको पढ़ के कोई भी साइकिल ना चला पाएगा। तो एक हमारी गलती क्या हो जाती है, हम ध्यान के बारे में, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज है, उसके बारे में हम थ्योरेटिकल नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं। कई लोग हैं बड़े बड़े ज्ञानी, बहुत उनका ज्ञान है, मगर ध्यान उन्होंने कभी किया नहीं। इस प्रकार बात नहीं बनेगी। हमें हिम्मत करके कुछ प्रैक्टिकल करना ही होगा, ये जानते हुए कि भूल चूक भी होगी, कोई बात नहीं, भूल चूक से सीखेंगे और क्या होगा। और ओशो ने जो हमें विधि दी है वो इतनी आसान है, इससे आसान और क्या हो सकता है। हम होश को जानते ही हैं, चलो थोड़ा बहुत ही सही हमारे पास है, तो उसको थोड़ा हम और इंटेंसिफाई कर लें, उसकी थोड़ी मात्रा बढ़ा लें, बस इतना ही तो करना है। और अपनी जीवन की दिनचर्या में जगह जगह होश को जोड़ दें, सरल सरल चीजों से। उदाहरण के लिए, आराम से बैठे हैं, सुबह सुबह बगीचे में धूप सेंक रहे हैं, पंछी आवाज कर रहे हैं, मेंढक बोल रहे हैं, गौर से सुने और सुनते सुनते ध्यान लगने लगेगा। मनुष्यों से बात करते हुए हो सकता है कठिन हो, क्योंकि मनुष्यों के साथ विचार आड़े आ जाते हैं, अहंकार बीच में आ जाता है, तर्क वितर्क करने लगते हैं, वाद विवाद खड़ा हो जाता है। पंछी कुछ कह रहे हैं, आपको कोई उत्तर तो देना नहीं है, ना आप उनकी भाषा जानते, ना वो आपकी भाषा जानते, कोई डायलॉग तो होने वाला नहीं, आप सिर्फ सुन ही सकते हैं और तो कुछ करने को है नहीं। तो आप बिल्कुल निष्क्रिय जागरूकता में पहुंच गए सुनते हुए। मेढक आवाज कर रहे हैं कि रात को झिंगुर बोल रहे हैं, तो आपको तो कुछ करना नहीं, सिर्फ सुनना है। तो बड़े प्रेम भाव से होशपूर्वक सुनिए। अब इससे सरल और क्या ध्यान विधि होगी।
और ये तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, इसी प्रकार धीरे धीरे सब चीजों में जोड़ते जाइए। होश, और वो भी प्रेमपूर्ण होश, लविंग अवेयरनेस, हर चीज में जोड़ दीजिए। खाना खा रहे हैं, सब चिंता तनाव इत्यादि भूलकर बड़े प्रेम से खाना खाइए। एक एक कौर का अच्छे से स्वाद लीजिए, होशपूर्वक वर्तमान के क्षण में एंजॉय इट। और आप पाएंगे पहले से ज्यादा रस आने लगा, भोजन का बेहतर स्वाद आने लगा। और यही बात अब जीवन की हर छोटी छोटी चीज में जोड़ते जाइए, आपका जीवन बड़ा आनंदपूर्ण रसपूर्ण हो जाएगा। वही साधारण सा जीवन एक असाधारणता से ओतप्रोत हो जाएगा। और कुछ खास तो हमने किया नहीं, एक अलौकिक जीवन इसी साधारण से जीवन में छुपा हुआ है, वह प्रकट होने लगेगा। सुबह से शुरुआत कर दी, जब नींद खुली, जब पहला पहला होश आया कि नींद खुल रही है, 5 मिनट और बिस्तर पे पड़े रहे होश पूर्वक। वो जो बीच का ट्रांजिशनल फेज है, नींद से होश में आने की प्रक्रिया घट रही है, इसको गौर से देखो क्या हो रहा है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक ऐसे ही रात को सोते समय फिर एक बार रिपीट कर लेना। जब होश से बेहोशी में जा रहे हैं, हम फिर उसी अवस्था से गुजरेंगे। वो बीच की मध्य अवस्था बहुत ही अद्भुत अवस्था है, उसमें खूब गहरा होश साध लेना। धीरे 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 कला हाथ में आने लगेगी, बीच बीच में हम गोते भी खाएंगे, होश छूट जाएगा, कोई बात नहीं। जहां याद आ गया वहीं से फिर शुरू कर दी। पीछे का पश्चाताप भी नहीं करना कि इतना समय गुजर गया, अरे अब याद आई, नहीं, पश्चाताप करने में 1 सेकंड भी नहीं गुजारना। जिस सेकंड याद आ गई वहीं से फिर शुरू कर दिया। इस प्रकार धीरे 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 ध्यान फलित होने लगता है। एक मित्र ने पूछा है कि क्या आवागमन से जन्म मृत्यु से छुटकारा ही जीवन का उद्देश्य है? अगर आप ऐसा मान के चलेंगे फिर ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह धारणा ही जीवन विरोधी धारणा है। पुराने धर्म गुरुओं ने हमको यही सिखाया कि जीवन को त्याग दो, यह जीने योग्य ही नहीं है। बस एक ही लक्ष्य है कि किसी प्रकार मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, दोबारा ना आना हो। एंटी लाइफ एटीट्यूड, इस प्रकार की निषेधात्मक धारणा से जो जीवन को जिएगा उसकी कभी भी मुक्ति ना होगी। ये अटपटी और उल्टी लगने वाली बात, जो व्यक्ति बहुत लाइफ पॉजिटिव एटीट्यूड के संग जीवन को जिएगा, बहुत प्रेम पूर्वक होश पूर्वक सजगता से क्षण क्षण का आनंद लेते हुए जीवन को जिएगा, वह व्यक्ति कामना से मुक्त हो जाता है। और जहां कामना नहीं बची वहां लौट के आना नहीं होता। हम अपनी अधूरी वासनाओं को पूरी करने के लिए फिर जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति आनंद से जी रहा है वह निष्काम हो जाता है, वह फलाकांक्षा रहित हो जाता है। वो तो अभी ही मजा ले रहा है इस सेकंड में। हु केयर्स अबाउट द फ्यूचर? कल हो कि ना हो क्या फर्क पड़ता है, हम तो अभी पूर्ण आनंद में हैं। इसी क्षण मर जाएं, सो फार सो गुड, आगे की कोई इच्छा ही नहीं है, क्योंकि पूर्णता से आनंद को जी लिया। ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुखी जी रहा है, मन में कुछ उद्देश्य था, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ चीजें हो गई कुछ नहीं हो पाई, वो परेशान है, बहुत सारी योजनाएं उसके मन में चल रही हैं, और फिर अचानक बीच में मृत्यु आ जाती है। वो अपनी अधूरी वासनाओं के संस्कार को लेके इस शरीर को छोड़ देता है और फिर नए गर्भ में प्रवेश कर जाता है, फिर जन्म लेता है ताकि उन अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। तो नया जन्म क्यों हुआ? अधूरी कामनाओं की वजह से।
इस जीवन में तो वो कोई शांति और आनंद को जान ना पाया, इच्छाएं बाकी रह गई, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। वो फिर लौट आएगा पूरा करने के लिए। जो व्यक्ति पूरी शांति में, पूरे आनंद में है, भविष्य की कोई कामना ना बची, उसका जन्म कैसे होगा? तो मेरी बात सुनने में विरोधाभासी लग सकती है। मैं कह रहा हूं जो व्यक्ति लाइफ को बहुत पॉजिटिव ढंग से जिएगा वह मुक्त हो जाएगा, और जिसने मुक्ति को भी उद्देश्य बना लिया वो मुक्त नहीं हो पाएगा। उसने तो और एक नया टारगेट बना लिया। पुराने टारगेट तो अपनी जगह थे ही दुनिया के, अब एक नया लक्ष्य और हो गया कि मोक्ष प्राप्त करना है, आवागमन से मुक्त होना है, और एक नया उलझाव खड़ा हो गया। जागृत अवस्था में स्वप्न गायब हो जाते हैं और स्वप्न की अवस्था में जागृति गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा समझे, हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, एक टॉर्च की तरह है। आप एक बहुत बड़े अंधेरे कमरे में गए, अमावस की रात, आपके हाथ में टॉर्च है, तो जहां पर टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, कमरे का उतना हिस्सा, वहां जो सामान रखा है, फर्नीचर इत्यादि, वह उजागर हो जाएगा। लेकिन उसी समय टॉर्च के पिछले वाला हिस्सा, आजू बाजू का हिस्सा, वो अंधेरे में पड़ जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। यदि आप टॉर्च की दिशा पलट लें तो फिर इस तरफ की चीजें दिखने लगेंगी, फिर वो उस तरफ की दिखनी बंद हो जाएंगी। तो टॉर्च को हम जहां घुमाएंगे वहां चीजें रोशन हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी, और जहां टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंच रही वो चीजें अप्रगट हो जाएंगी, छुप जाएंगी, अंधेरे में ढक जाएंगी। तो ऐसी ही हमारी चेतना है, वह जागृति से, स्वप्न से, सुसुप्ति से, इन तीन अवस्थाओं से गुजरती है बारी बारी से। जिसको हम दिन की जागृत अवस्था कहते हैं, सचेतन अवस्था, काम धाम करते हुए। दूसरी अवस्था स्वप्न की, हम लगभग बेहोश पड़े हैं, थोड़ा सा होश है, लेकिन अब वो बाहर की इंद्रियों से, बाहर के जगत की तरफ नहीं जा रहा, सारी इंद्रियां बंद हैं, और भीतर वो जो मनोजगत है, मेंटल वर्ल्ड, वह उजागर हो रहा है, वहां प्रकाश पड़ रहा है। तो दिन में जिसे हम कहते थे विचार चल रहे हैं, भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, इत्यादि इत्यादि, कल्पनाएं हैं, स्मृतियां हैं, रात को वही स्वप्न रूप में प्रकट हो जाती हैं। चेतन मन में भाषा है, शब्द है, पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा है। अवचेतन मन जो सपने देख रहा है वह अशिक्षित है। वो ठीक वैसा ही है जैसा कि हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों का था, जैसा पशु पंक्षियों का अभी भी है। रात को वो भी सपने देखते हैं। वो सपने पिक्चोरियल होते हैं, चित्रात्मक, शब्दात्मक नहीं होते, लिंग्विस्टिक नहीं होते, उसमें भाषा नहीं होती। अभी वहां रोशनी पड़ रही है, तो वो जो शब्दों वाला जगत था, आंख से, नाक से, जीभ से, हाथ से, कान से जो जाना जा रहा था बाहर का जगत, अभी वहां प्रकाश नहीं पड़ रहा, आंख बंद है। भीतर एक फिल्म चल रही है, वहां रोशनी पड़ रही है। तो जब भीतर हम फिल्म देखेंगे तो बाहर का जगत दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। अगर हम नींद में जाग गए, सपना तुरंत वहीं टूट जाएगा। हमारी आंखें खुल गईं, हमारी रोशनी बाहर जाने लगी टॉर्च की, हमारी चेतना बाहर के घटनाओं पे पड़ने लगी, वो प्रकट हो गई, और तब स्वप्न वाली चीज अंधेरे में छुप गई। याद रखना, मिट नहीं गई। सामान्यतः हम सोचते हैं कि सपना मिट गया, नहीं, सपना मिटा नहीं है, वो अपनी जगह चल रही है फिल्म, वहां पर अब प्रकाश नहीं जा रहा। अगर हम आंख बंद करके कभी भी चुपचाप बैठ जाएं, हम देख पाएंगे कि जैसे ही हमने आंखें बंद की, भीतर की दुनिया शुरू हो गई। वहां स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, चल रही है कहानी भीतर। तो आंख खुल जाने से वो कहानी मिट नहीं जाती, बस हम उसके प्रति सचेत नहीं हैं, क्योंकि हम दूसरी चीजों के प्रति ज्यादा सचेत हो गए। हमारी चेतना की जो परसेंटेज थी वो बदल गई। लेकिन अगर हम कभी भी हम प्रयोग करेंगे,
5 मिनट शांत होकर चुपचाप निरीक्षण करेंगे भीतर क्या चल रहा है, हम पाएंगे वही सब चल रहा है जैसा सपने में चलता है। बस छोटा सा फर्क है, सपना पिक्चोरियल है, विचार शब्दात्मक है। इतना सा फर्क है, क्योंकि विचार चेतन मन में चल रहे हैं, लेकिन यही बात अचेतन में चली जाएगी। तो सपने में भी अक्सर वही बातें चलती हैं जो दिन में विचारों में चल रही थी। समझो दिन में आप कोई किसी चिंता में थे, रात को वही चिंता चित्रात्मक कहानी बन के आ जाएगी। दिन में आप किसी चीज से भयभीत हो गए थे, रात को वही भय आपको सताएगा सपने में। अब वो कहानी बन के आएगा, चित्र बन के आएगा, लेकिन बात तो वही की, भावना तो वही की वही है। तो इस बात को खूब अच्छे से समझ लें, जागृति में और स्वप्न में हम एक तरफ ही अपने फोकस को रख पाते हैं, दोनों तरफ नहीं हो पाते, और इसलिए एक चीज दिखाई देती है तो दूसरी बंद हो जाती है, दूसरी तरफ पलटाएंगे तो पहली वाली बंद हो जाएगी। खुली आंखों का जगत और भीतर बंद आंखों में मनोजगत, ये दो दुनियाएं हैं और दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, लेकिन दो में से आप एक को ही पकड़ पाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा, अक्सर ध्यानी साधकों की यह मुसीबत होती है, जहां वो ध्यान करने के लिए शांत होकर आंखें बंद करते हैं, बाहर की दुनिया से कट ऑफ होते हैं, तब अचानक पता चलता है कि अरे भीतर तो बड़ा जाल फैला हुआ है, सपनों का, कल्पनाओं का, स्मृतियों का, विचारों का, धारणाओं का, विश्वासों का, भांति भांति की भावनाओं का, एक बड़ी कहानी भीतर चल रही है। कई लोग आके मुझे बताते हैं कि इतने अशांत तो हम पहले नहीं थे जितना हम ध्यान करने के बाद हो गए। ऐसा क्यों हो गया? मैं उनसे कहता हूं, आप अशांत हो नहीं गए, अब अशांति का पता चलने लगा। पहले आप बाहर की चीजों में इस भांति उलझे हुए थे कि भीतर के अपने मन का, अपने हृदय का पता ही नहीं चलता था, फुर्सत नहीं थी, समय नहीं थी। आप टेलीविजन देख रहे थे, आप व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे थे, आप फेसबुक में लगे हुए थे, दूसरों की कहानी पढ़ रहे थे। जहां आपने आंख बंद की, मोबाइल बंद किया, टीवी बंद किया, अंधेरा किया कमरे में, आपको भीतर की मनोकल्पित टेलीविजन के सीरियल दिखाई देने लगे। ये पहले भी चल रहे थे। तो ऐसा नहीं कि ध्यान करने वाले को अशांति पैदा हो गई, अशांति सदा सदा से थी, पहले उसका पता नहीं चल रहा था, अब पता चलने लगा। तो आपने पूछा है कि क्या सपने गायब हो जाते हैं? नहीं, गायब नहीं हो जाते, वो अपनी जगह रहते हैं। हमारे ध्यान, हमारी चेतना का फोकस दूसरी जगह हो जाता है, तो उनका पता चलने वाला बंद हो जाता है। और आपने पूछा है सत्य और स्वप्न के बारे में, ये जरा दार्शनिक सवाल है। हमारे देश के मनीषियों ने कहा है कि स्वप्न वह है जो आरंभ होता है, थोड़ी देर चलता है और फिर अचानक समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा स्वप्न शुरू हो जाता है। और सत्य उसे कहा है जिसका न कभी आरंभ है और न कभी अंत है, जो सदा सदा था, सदा सदा से है और आगे भी सदा सदा होगा। सारांश में कहें तो जो शाश्वत है, जो सनातन है, वही सत्य है। भगवान बुद्ध के धर्म ग्रंथ का नाम है एस धम्मो सनातनो। ओशो ने जो प्रवचन माला दी है धम्म पथ पर, एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। तो जो सनातन है वह सत्य है और जो क्षणभंगुर है वह स्वप्न है। तो यह भेद आपको क्लियर हुआ। अब बुद्ध पुरुषों की बात भी थोड़ी समझना। उदाहरण के लिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं जगत स्वप्नवत है, मिथ्या है। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ओंकार सत्य है, साक्षी सत्य है। और जो दृश्य जगत है वह मिथ्या है, केवल दृष्टा सत्य है। अब यहां पे समझना बहुत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बात है। हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमारी चेतना जो भी जान रही है, एक दिन वह नहीं था, फिर वह हो गया, और एक दिन वह फिर नहीं हो जाएगा। यहां तक कि हमारा तन और हमारा मन भी एक दिन नहीं था, फिर हो गया,
फिर एक दिन फिर नहीं हो जाएगा। जो पहले भी नहीं है, बाद में भी नहीं है, इन दो नहीं के बीच में एक है, कैसे हो सकता है? जरूर भ्रम होगा, मिथ्या होगा, स्वप्नवत होगा। लेकिन यहां स्वप्न कहने का अर्थ झूठ नहीं है। अक्सर एक गलत भावार्थ समझ लिया जाता है कि ऋषि जो कह रहे हैं कि जगत मिथ्या है, स्वप्नवत है, इसका मतलब है वह असत्य है ही नहीं। नहीं, ये मतलब नहीं है। दुनिया भी है, माना कि क्षणभंगुर है, बदल रही है, परिवर्तनशील है, लेकिन है, उसको इनकार नहीं कर सकते। रात को आप सपना देखते हैं, फिर आप जाग जाते हैं, आपको पता है कि वो कहानी सच नहीं थी, लेकिन जब वो थी तब कहीं तो उसका एग्जिस्टेंस था। वो नॉन एग्जिस्टेंशियल नहीं है, नहीं तो मन में भी कैसे चलती। हमारे भीतर विचार चल रहे हैं, ये विचार कहीं तो हैं, माना इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, भौतिक काया की तरह नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में, विचार के रूप में, भाव के रूप में इनका होना तो है। माना कि परिवर्तनशील है, बदल बदल जाता है, एक विचार की जगह दूसरा भाव विचार आ जाता है, एक भावना की जगह दूसरी भावना आ जाती है, लेकिन भावना जब तक है तब तक है तो सही, उसको 100% झूठ नहीं कह सकते। आदि शंकराचार्य भी जब भूख लगती है तो रोटी दाल चावल का भोजन करते हैं। वो ये तो नहीं कहते कि भोजन असत्य है, मैं झूठा भोजन कैसे करूं। पूरे देश में उन्होंने यात्राएं की। अगर धरती ही असत्य है तो कहां यात्रा करते हो, क्यों यात्रा करते हो, किन लोगों से मिलते हो, क्यों वाद विवाद करते हो। असत्य का यह मतलब नहीं है। मिथ्या शब्द एक बीच की चीज है, ना सत्यवत और ना स्वप्नवत, या कह लो थोड़ा थोड़ा सत्यवत, थोड़ा थोड़ा स्वप्नवत। मिथ्या का यह अर्थ है। एन इल्यूजन, भ्रम, भ्रांति, लेकिन है। यह शरीर भी एक भ्रम है। किसकी तुलना में? आत्मा की तुलना में। शंकराचार्य की बात को अगर समझना हो तो अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी समझने के बाद समझना और आसान हो जाता है। इट इज ए रिलेटिव ट्रुथ, किसी की तुलना में सापेक्ष सत्य है। हाँ, आत्मा की परमात्मा की तुलना में यह स्वप्नवत है। जब शरीर ही स्वप्नवत है, वह जो भोजन करेगा, वो रोटी दाल चावल सब्जी, निश्चित रूप से वो कोई सत्य नहीं होने वाले, वो भी स्वप्नवत होंगे। यह स्वप्नवत भोजन ही स्वप्नवत शरीर का आहार बनेगा और उसे जीवन देगा। भोजन असत्य नहीं है, शरीर भी असत्य नहीं है। इस अर्थ में असत्य का अर्थ अगर हम नॉन एग्जिस्टेंशियल करते हैं, ऐसा वाला नहीं। कोई व्यक्ति समझो कि समझ रहा हो कि 2 और 2 मिलके 6 होते हैं, दिस इज मिसअंडरस्टैंडिंग। यह बिल्कुल असत्य है। यह ऐसा मान रहा है किंतु ऐसा है नहीं। अभी भी नहीं है जब वो मान रहा है, तब भी, क्योंकि वास्तव में 2 और 2 4 होते हैं। ना 6 कभी थे, ना अभी हैं, ना कभी होंगे, लेकिन वह मान्यता में जी रहा है। यह उसका अंधविश्वास है। 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। सत यानी एग्जिस्टेंशियल, जिसकी सत्ता है, दैट विच एग्जिस्ट। दूसरा है सत्य, ट्रुथ, और तीसरा है असत्य, झूठ। तो कुछ चीजें हैं बिल्कुल झूठ हैं, कुछ चीजें हैं जो सत्य हैं। ओंकार की, नाद ब्रह्म की ध्वनि परम सत्य है, ऋषि कहते हैं। हरि ओम तत्सत, परमात्मा ओंकार स्वरूप है, तत्सत, दैट इज द ट्रुथ। यह परम सत्य है। यह हमारी भ्रांति नहीं है, यह हमारा भ्रम नहीं है। ऐसा है। हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं हो जाएंगे तब भी होगा। हम जाने इसे कि हम ना जाने इसे, मगर सत्य यही है।
तो थोड़े विस्तार से इसको समझने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ओशो की किताब एक ओंकार सतनाम का पहला प्रवचन पढ़िए, यह बात खूब अच्छे से आपको स्पष्ट हो जाएगी।